कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आचार्य श्री जी के उन सूत्रों को याद रखना है जिन सूत्रों के माध्यम से, और ये योग्यता हमारे में कब आएगी, योग्यता क्या है, हमारे अंदर तो इतनी भी योग्यता नहीं है। अभी थोड़ा सा भी झटका लग जाए ना यहाँ पे जमीन में अंदर से तो कुछ नहीं होगा। अपन कहते हैं सरकार के हाथ भी बहुत बड़े, सरकार भी उस समय केवल यही बोलती है घरों के अंदर रहो और कुछ भी नहीं, या ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां पर ऊपर से कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो ब्लैक डे और ब्लैक क्या क्या वो निकालते हैं। यदि ये प्रकृति नाराज होगी, आपको बताएं नेपाल में एक बार ऐसा ही हुआ, नेपाल में 1 लाख से ज्यादा गायें एक दिन में कुछ ऐसा कोई उनका था काटी, और दूसरे ही दिन नेपाल में ऐसा भूकंप आया कि धराशायी हो गए पूरे के पूरे, बहुत सारे पूरे कॉलोनियां नगर धराशायी हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनकी चित्कार कैसे सुनेंगे। अभी वर्तमान में तो भारत में अभी एक ये आ रहा है कि आपका भारत में जो B12 और B3 ये सबको विटामिन की कमी है, तो ये केवल मांसाहार से ही मिलेगा। ये विज्ञापन आ रहा है पेपरों में, अखबार में विज्ञापन आ रहा है, और हर आदमी उसको लेगा। वहां से जो भी आइटम आपके नाम ही रहेगा, वो खीर ही रहेगी या रसगुल्ला ही रहेगा, लेकिन उसमें वो B12 और B3 या जो भी विटामिन की कमी है वो उससे सप्लीमेंट्स उससे पूर्ति हो जाएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे हर सारी सामान में, खाद्य सामग्री में ये हम नॉनवेज ले लें? बोलो, कभी भी नहीं। तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। महाराज श्री जी ने बोला था ना, ये कभी भी नहीं, भारत में ये नहीं चलेगा। तुम गायों को पशु आहार के नाम से, कैटल फीड के नाम से मांसाहार खिला के उनका दूध बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हो? और आप लोग केवल अर्थ की ओर दृष्टि होने से अनर्थ हो रहा है बंधुओं। आप केवल मात्र अर्थ अर्थ अर्थ। रायपुर का एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, जब रायपुर में हम लोग नित्य क्रिया के लिए जाते थे, कृषि विश्वविद्यालय जो वहां पर 500 एकड़ में फैला हुआ है। कितनी? कृषि विश्वविद्यालय जो वहां का विश्वविद्यालय है या रायपुर यूनिवर्सिटी, वो इतना बड़ा है कि मत पूछो। उसमें हम लोग जंगल जाते थे, तो एक बार निवेदन किया वहां के जो प्रोफेसर और वहां के जो कुलपति जी और वो सभी थे कि महाराज जी हमारे यहाँ जो खेती होती है वो देखो ना, खेती क्या होती है। अब इतना बड़ा एरिया लेकिन खेती क्या, 1-1 एकड़ के 10 उन्होंने ग्रीन हाउस बना रखे थे। ग्रीन हाउस तो कहने के होते हैं, वो जितना बड़ा ये पांडाल है ना, उससे दुगना तिगना समझ लो, 1 एकड़ कितना होगा दुगना समझ लो, उतने में ही होगा। तो उतने में वो पूरा डब्बा रहता है और उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उसका एक पूरा पावर हाउस बना रखा है उन्होंने कमरा। वहीं से सब कुछ, कितनी बूंद कितनी ड्रिप जाएगी एक पेड़ के अंदर, जैसे आप लोग अस्पताल में वेंटिलेटर पे होते झूलते हैं ना, वैसे उन पौधों को झुला रखा है, और वहां पर वो ड्रिप सिस्टम से खेती होती है। तो वहां पर शिमला मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी आचार्य श्री जी के पास लाए, 1 किलो में 2 या 3 चढ़ेगी बस, इतनी बड़ी। हमने खुद ने देखी, पीली पीली शिमला, हरी नहीं, पीली शिमला मिर्ची। अब वो शिमला मिर्ची तो है, उसको तोड़ के बताया, न उसमें गंध, न उसमें स्वाद, न उसमें कुछ भी नहीं, दिखने में तो ऐसे जैसे बहुत क्या चीज है। ऐसे ही एक फूलों के उसमें ले गए, 1 एकड़ का वो था ग्रीन हाउस, उसमें फूलों में गए, हम थे साथ में। अब तो आचार्य श्री जी, पत्रकार भी था तो मैंने बोला छापना नहीं। आचार्य श्री जी बोलते हैं फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन सुगंध तो आ ही नहीं रही है। ये गुरुजी ने कहा, और फिर गुरुजी ने इतना विरोध किया उसका, आचार्य श्री जी ने, कि ये क्या कर रहे हो आप, पूरे भारत को कम से कम बीमार करने के उस पे ले जा रहे हो।
तरबूज अभी सीजन है ही नहीं और तरबूज आप लटका रहे हो, आप कोई भी है कुछ भी वो सारे अनसीजनेबल उसमें उड़ा रहे हैं और उसका टेम्परेचर आदि एसी की तरह मेंटेन किए हुए हैं, पूरा वातानुकूलित रहता है वो। अब उसको खाने वाले का क्या हाल होगा ये तो भगवान भरोसे ही है। आप लोग यदि उनको खाएंगे तो कली न खिली उंगली से समझो योग्यता क्या है। आज मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा हो, वो क्या बोल रहे थे, 1 लाख पर डे के 1 लाख रुपए के पर डे हम फूल बेच लेते हैं, इतना फूल होता है हमारे यहाँ। 1 लाख रुपए पर डे के फूल जाता है हमारे यहाँ से। बोलो ये क्या है, केवल मात्र यह पैसे के पीछे हो रहा है। पैसा जैसे तैसे कैसे बस पैसा आना चाहिए। पिताजी को भी मूर्ख बनाना पड़े तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस पैसा हमारे घर में आ जाए। इसी से ही यह सब चीजें हमारी वापस हम जा रहे हैं, नीचे गारक की ओर जा रहे हैं। आप सभी से ही हम यही कहना चाहेंगे, कली न खिली उंगली से समझो योग्यता क्या है। हमारा भारत तो वह भारत है जिसमें हर महीने में बताया किस महीने में क्या खाना चाहिए, और वो वही बताया जिस महीने में खाते हैं। आषाढ़ में वैसाख में बेल खाएंगे तो वो अमृत है, और आषाढ़ में बेल खाएंगे तो वो जहर है। वैसाख के बेल खाओ वो आपके लिए अमृत का काम करेगा, और आषाढ़े बेल वो आपके लिए जहर का काम करेगा। एक ही बेल है, बेल वो बेल वाली चढ़ीने वाली नहीं, खाने वाला बेल जो होता है ना, बेल का रस, हाँ वो वाला बेल बोल रहा हूं। इसलिए कहते हैं भादो दही कुंवार करेला कार्तिक मही, और पड़े नहीं तो मरे सही। हाँ मरे नहीं तो पड़े सही। ये कहावतें मेरे हिसाब से शायद बनाई होगी तो वो बुद्धिमान तो होंगे, मूर्ख तो नहीं होंगे, मूर्ख तो नहीं होंगे। क्यों बोलो, हमारे पिताजी या दादाजी या उन्होंने बनाई तो दादाजी हमारे मूर्ख तो नहीं थे, और वो भी शायद रोटी खाते थे, ये फास्ट फूड नहीं खाते थे। हाँ बोलो, उनमें इतना दिमाग था कि इस महीने में ये नहीं खाना, कार्तिक में करेला नहीं खाना है, हाँ कुंवार में करेला नहीं खाना, कार्तिक में मई नहीं खाना। ये सब बातें स्पष्ट थी, है और रहेगी। अन्यथा तो पहले पान की दुकान हर गली गली में मिलती थी, अब दवाई की दुकान हर गली गली में मिलती है। अब तो एम्स वाले और अपोलो वाले बोलते हैं, हाँ कहाँ हमारी फ्रेंचाइज तुरंत आपकी कॉलोनी में खोल देंगे, जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में ही खोल देंगे। आपको भोपाल में भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, यही होता है ना, भाग्योदय वाले बैठे तो है, भाग्योदय वाले ऐसा तो नहीं करते होंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, अपन इतना ही करेंगे। 10 मिनट का समय लिया था, 15 मिनट हो गई, तो हमारा यही है कि अंगुली न खिली, कली न खिली उंगली से समझो योग्यता क्या है। बस योग्यता को हमारी समझना है। हमारे अंदर में योग्यता बहुत है, लेकिन वो तब है जब हम उसको समय देंगे, समय के अनुसार सब काम होगा। हमारे अंदर में अपनी जो अंदर की योग्यता है उसको विकसित करें। आपके कैलकुलेटर में, आपके मोबाइल में हजारों चीज हो सकती है, लेकिन माइंड में उससे ज्यादा बनाने वाला कौन है? माइंड है ना, उनको बनाने वाला। हमने माइंड को तो रख दिया अलग और उनको ले आए हाथ में, तो ये सब चीजें कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। हमें याद है कि पहले 100 नंबर याद हो जाते थे, आज अपना ही खुद का ही नंबर याद नहीं है, खुद का ही पता मालूम नहीं, दूसरों का पता बताते रहते हैं। इसलिए अच्छी चीज को आदमी मोबाइल में रखता है रोज इसके स्क्रीन के ऊपर, और बुरी चीज को माइंड में। आप लोग बुरी चीज को मोबाइल में रखना शुरू करो और अच्छी चीज को माइंड में रखेंगे तो योग्यता विकसित हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।